नमस्ते सभी को। इलेक्शन का मौसम है और अभी मैं रास्ते में हूँ, कहीं जा रहा हूँ और इतना चेकिंग चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है, पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है और पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारा सिक्योरिटी के लिए, इलेक्शन में कोई झगड़ा ना हो, इस लिहाज से वो लोग जो है अपना ड्यूटी पर लगे हुए हैं, दिन रात ड्यूटी पर लगा हुआ है। और हम सभी के सुरक्षा के लिए और इलेक्शन में मनी कल्चर जो है ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, इसको लेकर के चेकिंग चल रही है। लेकिन इतना चेकिंग हो रहा है कि आप सभी को बता दूं, जो एमएलए कंटेस्ट जिसको करना है वो ऑलरेडी पहले ही अपना पैसा को जो है घर में रख चुका है। अगर इलेक्शन कमीशन अरुणाचल प्रदेश का अगर इनको एक्शन में लाता है तो आपको पकड़ना है तो सीधा कैंडिडेट का घर में जो है आपको सीबीआई लगा देना है। तो वहां अभी करोड़ का रुपया जमा करके रखा हुआ है और उसको जो है इलेक्शन में बांध रहा है। और ये तो मैं सच्चाई के साथ बोल सकता हूं कि अरुणाचल में कोई ऐसे एमएलए नहीं होगा जो पैसा खर्च नहीं कर रहा होगा। तो अभी रास्ता में इतना परेशान करता है। हालांकि आपको बता दूं, एक एमएलए को कंटेस्ट करने के लिए लगभग 28 लाख तक आप खर्च कर सकता है और एक एमपी को कितना है, 70 लाख। जहां तक मुझे पता है एक एमएलए को आपका मैक्सिमम 28 लाख सिर्फ आप एक इलेक्शन में खर्च कर सकता है और एमपी को 70 लाख। तो अभी मान के चलिए अरुणाचल में लैक्स कहा या करोड़ का पैसा जाता है। तो यदि उनको पकड़ना है तो उनके गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप 28 लाख से ज्यादा खर्च करता है तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। तो सबसे सिंपल सा बात है ना, सबसे सिंपल सा पंडा है कि जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है उसके घर में जो है पकड़ने के लिए पुलिस वहां लगा देना चाहिए। और जो इलेक्शन की तरफ से जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाता है या फिर जो मनी इन्वॉल्वमेंट को जो चेकिंग करता है उसके घर में जाता है तो उसके घर से जितना पैसा निकल रहा है, जितना खर्च कर रहा है, अगर पता लगाना है तो उधर ही आप कैंडिडेट को पकड़ सकता है। यहाँ कई बार ऐसे होता है कि इलेक्शन में जो है गवर्नमेंट मशीनरीज को यूज करते हुए एम्बुलेंस में पैसा जाता है और गवर्नमेंट गाड़ी में पैसा जाता है और पब्लिक का गाड़ी को इतना चेकिंग करता है। चलिए अच्छी बात है क्योंकि जो आदेश मिला है, पुलिस वो ड्यूटी कर रही है कि जो पब्लिक को चेकिंग करना है। तो कई बार ऐसे भी होता है ना, गवर्नमेंट गाड़ी को चेकिंग नहीं करता है, खासकर एम्बुलेंस को। क्योंकि हम ये भी बोल रहे हैं कि बोलना चाहते हैं कि एम्बुलेंस में कई बार होता है कि जो सीरियस पेशेंट को तो लेके जाता है, मैं मानता हूं, लेकिन कई बार ऐसे भी तो हुआ है ना, एम्बुलेंस में पैसा जो है जाता है, अलग अलग जगह में जाता है। यहां तक कि चौपर, हेलीकॉप्टर में भी पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है क्योंकि वो जो है पैसा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी अपना मशीनरीज को यूज करता है। लेकिन यहाँ जो अपना घर के लिए जो जर्नी में जाता है, अपना डिस्ट्रिक्ट की ओर जाता है, पब्लिक को इतना हरासमेंट। और एक तरफ से मैं ये भी कहूंगा कि पुलिस वालों को भी इतना हरासमेंट, क्योंकि पुलिस दिन रात ड्यूटी कर रहा है जैसे उनको आदेश मिला है। तो इसको अगर पकड़ना है तो रास्ते में क्यों, अब रास्ते में जरूर चेक कीजिए जिसमें आप आर्म्स को देख सकता है, जैसे कि कोई लोग दाव ले जा सकता है या फिर अपना जो पिस्तौल, जो हथियार वगैरह ले जा सकता है। ऐसी चीज को चेक करना बहुत जरूरी है ताकि इलेक्शन में झगड़ा ना हो। अगर झगड़ा होता है तो ऐसे वेपन्स को यूज ना करें, ये अच्छी बात है, लेकिन ये शांति के लिए, पीसफुल इलेक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन पकड़ना है, पैसा बुकने वाला को पकड़ना है, पैसा खर्च करने वाला को पकड़ना है, तो एमएलए लोग जो कंटेस्ट कर रहा है उधर क्यों नहीं पुलिस को लगाता है? उधर सीबीआई को लगाइए ना, उधर ईडी को यूज कीजिए ना, आप रात में ही पकड़ लेगा। और अरुणाचल में अगर इस प्रकार का अगर सही से चलेगा तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि एक भी एमएलए जो है कैंडिडेट के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो लोग करोड़ का पैसा खर्च कर रहा है ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि आप इलेक्शन के दौरान 28 लाख से जो है ज्यादा खर्च एक एमएलए नहीं कर सकता है, या फिर 70 लाख से एक एमपी जो है ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। तो पैसा तो अभी घर में जमा करके रखा है ना। और आज के समय में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अरुणाचल के मैक्सिमम इलेक्शन क्षेत्र में जो है एक एक कैंडिडेट को, एक एक वोटर्स को जो है पैसा का लालच दे करके इलेक्शन लड़ा जाता है, कैंपेन किया जाता है। तो इसको अगर मिनिमाइज करना है, मनी कल्चर को रोकना है और सच में गलत काम करने वाला को रोकना है, तो सिंपल सा बात है कि जो एमएलए कंटेस्ट कर रहा है उसका घर में जो है पुलिस रखिए ना।
उसका घर में सीबीआई को रखी है, उसका घर में सिविल ड्रेस में पुलिस को रखी है, आप पकड़ लेगा। क्योंकि अभी के समय में एमएलए जो कैंडिडेट कर रहा है, खासकर जो रूलिंग पार्टी का जो एमएलए है, उसके घर में तो अभी घर में अगर नहीं होगा, उसका कोई रिलेटिव्स होगा या फिर उसका कोई मेन वर्कर होगा, उसके पास में तो पैसा बहुत होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि अगर उसको पकड़ना है तो अभी अच्छा मौका है, आप पकड़ सकता है। और जब ऐसे पकड़ा जाएगा और जब किसी एमएलए कैंडिडेट को पकड़ा जाएगा तो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा ना कि ये आदमी जो है, जो कंटेस्ट कर रहा है, अगर उसके घर से करोड़ रुपया अगर जब्त किया जाता है तो उसका कैंडिडेचर को जो है कैंसिल करना चाहिए ना, मतलब इलेक्शन जो गाइडलाइंस के मुताबिक। क्योंकि उसके गाइडलाइंस के मुताबिक ये बोलता है कि 28 लाख से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकता है। तो अभी करोड़ों का पैसा जो है कि हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चल रहा है उसको कैसे रोक पाएगा। और कई बार ये भी सवाल उठाता है कि गवर्नमेंट का मशीनरीज को जो है प्रेजेंट जो है एमएलए प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो जितना भी एमएलए कंटेस्ट कर रहा है ये मशीनरीज को यूज करता है। और हकीकत भी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में जो रहने वाले जो कैंडिडेट है, ये अगर चाहे ना रातों रात कुछ सेकंड में जो है पैसा को इधर उधर पहुंचा सकता है। और ये रियलिटी है और ये हकीकत है, और हकीकत से कोई मतलब पीछे नहीं हट सकता, यही हकीकत है। और अरुणाचल के पॉलिटिक्स में पैसा को मिनिमाइज करना है तो ये सच्चाई है कि अभी के समय में हर कैंडिडेट के पास बहुत सारे पैसा रखा होगा, ये हकीकत है। तो ऐसे को पकड़िए ना। और यहाँ पर हमारे पुलिस वालों को इतना रातों रात ड्यूटी में लगा दिया जाता है, वो चेकिंग कर रहा है। मैंने शुरू में कहा कि वो अपना ड्यूटी निभा रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि पुलिस कर्मचारी जो ड्यूटी करते करते फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसे भी हो जाता है कि पब्लिक के साथ में उसका तू में भी हो जाता है, कई बार ऐसे होता है। और मैं जो होम डिपार्टमेंट है, जो पुलिस प्रशासन है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो आरओ है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे रात में जो ड्यूटी लगा दिया जाता है उसमें जो है सिविल पुलिस को जो है हमेशा आगे रखिए। क्योंकि वो लोग जो है यहाँ के लोकल के जो है मेंटेलिटी को वो लोग जानता है। और जो बाहर से अभी फोर्स अगर मंगाया गया उसको अगर अरुणाचल के बारे में पता नहीं होगा ना, तो कई बार ऐसे होता है कि वो पुलिस और हमारे यहाँ का जो सिविल जो जनता है उसके आपस में जो है झगड़ा भी हो सकता है। तो झगड़ा नहीं होने के लिए हमारे जो जहां भी चेक पोस्ट है, जहां भी चेकिंग चल रहा है, उसमें लोकल पुलिस को तैनात किया जाना चाहिए। जो कि लोकल पुलिस जो है अपने यहाँ लोकल के लोगों को हैंडल कर सकता है। जैसे कि ये अभी मान लीजिए लोअर सुबनसिरी हो गया, कुरुंग हो गया, आपका ये करादादी हो गया, कामले हो गया, उसमें अगर जो निसी या फिर जो यहाँ के लोकल ऑफिसर्स को रखता है तो वो यहाँ के लोगों को अच्छा से बात कर सकता है, समझा सकता है। उसके जगह में अगर कोई बाहर से जो है सेंट्रल फोर्सेस को अगर बिना लोकल पुलिस का साथ रख देगा तो क्या होगा कि सेंट्रल पुलिस पर ड्यूटी करते करते कई बार मतलब ओवर ड्यूटी करके वो लोग गुस्सा हो जाता है। तो ऐसे में वो अपने पब्लिक के साथ में भी झगड़ा हो सकता है। तो मैं अभी इस बात को देखा हूं, मैं चेक पोस्ट से ही गुजर रहा था तो उसमें मेरे साथ हो गया कि उनको मैं वीडियो बना रहा था तो उनका ये कहना था कि तुम वीडियो बनाने वाला कौन होता है। तो मैंने कहा कि मैं मीडिया से हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका ड्यूटी को देखते हुए मैं अपना वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने ऐसे बोला। तो उसमें क्या कई बार ऐसे होता है कि उसमें झगड़ा होने का चांसेस हो जाता है। तो ये केवल हमारे लिए, मेरे लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा अरुणाचल को कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भी मैजिस्ट्रेट है, जो भी आरओ है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो लोग काम कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ड्यूटी में भी तैनात करना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं तो कहा कि मेरे गाड़ी को भी चेकिंग करने का राइट है, क्योंकि उसको गाड़ी को जो बोनेट भी खोला गया, सीट को पूरा खोल के देखा, अच्छी बात है। लेकिन यही चेकिंग जो है केवल जनता और हम पर क्यों, ये नेता की गाड़ी को भी होना चाहिए ना, सरकार की गाड़ी को भी होना चाहिए, पुलिस की गाड़ी को भी होना चाहिए, एम्बुलेंस को भी होना चाहिए। दरअसल मैं ये बोलना चाहता था। तो इसको लेते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी जो अभी ड्यूटी में तैनात है, आप लोग बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं और आपका जो ड्यूटी है और अरुणाचल को सेवा कर रहे हैं और अरुणाचल में जो है इलेक्शन में जो है गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के आप लोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा ड्यूटी करेंगे और जनता के साथ में मिल करके ड्यूटी करेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। लेकिन हकीकत को जानना है तो मैंने शुरू में कहा कि कैंडिडेट के पास चाहिए, पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।